A very good morning to all. Student, we are study remaining part of the case study of Chola. Importance of the temples. मंदिरों का महत्व. Temples were not merely places of the worship but play an important role in the social and economical life of the common people. आम मनुष्य की जिंदगी में जो है मंदिर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे. वो सिर्फ वर्शिप यानी पूजा के लिए नहीं थे, बल्कि उनके सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक लाइफ को भी प्रभावित करते थे. इट कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी प्लानर्स एंड द क्राफ्टमैन. ये जो है जब मंदिर को बनाने के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए ये काफ़ी लोगों को जो है क्या करते थे, रोज़गार देता है मंदिर. प्लानर को भी, क्राफ्ट्समैन को भी. वाइल मेकिंग द आइडल, जो उसके अंदर मूर्ति होती है, रिकॉर्ड द बेस्ट स्कल्पचर, और जो वास्तु नक्काशी करनी पड़ती है, तो इसके लिए काफ़ी लोगों को क्या करता है, रोज़गार देता है, कार्य देता है मंदिर. वेल द डेली रूटीन ऑफ टेम्पल प्रोवाइड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू द प्रीस्ट, म्यूजिशियन, डांसर, फ्लावर सेलर एंड कुक. इसके अलावा प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी ये लोगों को जो है नौकरी देता है. जैसे प्रिस्ट यानी पुजारी हो गया, और संगीतकार हो गया, डांसर हो गया, फ्लावर बेचने वाला हो गया, और कुक्स यानी जो वहाँ भंडारे के लिए खाना बनाते हैं. द पीरियोडिक फेस्टिवल वर मार्क बाय फेयर कॉन्टेंट्स एंड द पॉपुलर एंटरटेनमेंट. इसके अलावा जो है एक अंतराल पे जो यहाँ पे मेला भी लगता है मंदिरों के बाहर, और एंटरटेनमेंट भी वहाँ होता है, और इस प्रकार वहाँ पे भी काफ़ी व्यापार होता है. स्कूल एंड हॉस्पिटल वर ऑफ्टन हाउस विद इन द टेम्पल प्रेमिसेस, एंड दिस इज़ आल्सो वर पीपल जनरली गैदर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग. इसके अलावा जो लोग थे वो प्रशासन की मीटिंग के लिए भी जो है इकट्ठे होते हैं टेम्पल में उस टाइम में, चोला टाइम में. अदर किंग काइंड्स ऑफ द popular assembly regular grant by the king also made by the temple authorities, big landlord who owned large pieces of land and lent money on interest. इसके अलावा वहाँ पे रेगुलर मीटिंग भी होती थी, और जो राजा थे वो मंदिरों को काफ़ी अनुदान दिया करते थे, जिसके कारण कि उसके ऑनर या पुजारी जो उसकी देख रेख करते थे वो काफ़ी रिच हो जाते हैं. बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, उनके पास पैसे भी काफ़ी हो जाते, तो वो अपने पैसों को ब्याज पर उधार देते हैं. टेम्पल वर द सेंटर ऑफ द पब्लिक लाइफ ड्यूरिंग द चोला रूल. ये जो मंदिर मनुष्य के जीवन के मुख्य केंद्र थे चोला शासन के दौरान. एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन. चोला किंग हेडेड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रन इट विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर. राजा जो है प्रमुख होता था, और उसकी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी. द चोला आर्म्ड फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ द कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट एंड नेवी. और जो इनकी आर्मी थी ये चतुरंगी, यानी इसमें कैवलरी यानी घुड़सवार, इन्फेंट्री पैदल जो सैनिक होते हैं, एलिफेंट से जो लड़ाई करते हैं, और नेवी यानी समुद्र के द्वारा. तो 4 प्रकार के सैनिक थे. चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम प्रोविंसेस. इनका जो राज्य था मंडलम यानी प्रोविंसेस, प्रांतों में बटा हुआ था. एंड वालंडूज डिस्ट्रिक्ट, प्रांत जो है डिस्ट्रिक्ट में बटे थे. ईच वालंडू कंसिस्ट ऑफ द सेवरल विलेज, और हर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में बहुत सारे विलेज आते थे. लार्ज टाउन फॉर्म आ सेपरेट यूनिट कॉल्ड तनियोर, और जो बड़ा शहर हो जाता था उसको तनियोर कहा जाता था. The system of the local government was very well developed. The administration work was carried out with the help of the village assemblies such as और सभा एंड नगरम. जो सेल्फ गवर्नमेंट थी वो बहुत ही अच्छे तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करती थी. और कॉमन विलेज असेंबली सभा वाज असेंबली ऑफ द लर्न मीन ऑफ द नगरम. नगरों की में जो है व्यापार और ट्रेड भी
आर्टिशन भी रहते थे। डिटेल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द विलेज असेंबली आर प्रोवाइडेड इन द चोला किंग प्रभाकरण इज उत्तर मेरू टेम्पल इंस्क्रिप्शन of 919 CE and 921 CE inscription from the period mention very lenient, punishable for the offense such as the theft or the forgery, चोरी और उसके लिए दंड देने का भी विधान था। ये सब प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर, जो इस समय की खेती थी बहुत ही अच्छी थी, समृद्ध थी। The agricultural life of the Chola period was very prosperous. River Kaveri follow frequently disposed fertile soil on the field. जो एग्रीकल्चर था बहुत ही समृद्ध था चोला पीरियड में, और ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो वो कावेरी नदी अपने साथ जो है फर्टाइल उपजाऊ जो है मिट्टी बहा के लाती थी और फील्ड में छोड़ देती थी। इन मैनी एरियाज टाउन क्रॉप्स वर ग्रोन इन एरिया, इसीलिए बहुत फसलें जो हैं यहाँ उगाई जाती थी। फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी द एरिया वाज ओपन अप द लार्ज स्केल कल्टीवेशन विच रिक्वायर्ड अ नंबर ऑफ द एक्टिविटी सच एज, और 6वीं और 7वीं शताब्दी में तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुई, खेती बाड़ी हुई, जो कि जिसके कारण ये सारी एक्टिविटी हुई। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर, जंगलों को साफ कर दिया गया। लैंड हैड टू बी लेबल्ड इन अदर एरिया, और जो उबड़ खाबड़ भूमि थी उसको लेबल किया गया खेती के लिए। इन द डेल्टा रीजन एम्बार्कमेंट हैड टू बी बिल्ट टू द प्रिवेंट फ्लडिंग, और जो डेल्टा जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता छोटा ज़मीन का टुकड़ा नदी के बीच में, तो उसके चारों तरफ जो है क्या किया गया, मेढ़े बनाई गई ताकि बाढ़ का पानी जो है खेती में आसानी से ना आए। कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्ट टू कैरी वाटर टू द फील्ड, और कैनाल्स बनाई गई, नहरें बनाई गई ताकि खेती में जो है सिंचाई आराम से हो। सो द इम्पोर्टेंट द एग्रीकल्चर इन मैनी एरियाज क्रॉप्स वर वाटर्ड आर्टिफिशियली एंड वैरायटी ऑफ द मेथड वर यूज फॉर इरीगेशन। द चोला एम्प्लॉय वैरायटी ऑफ द मेथड फॉर द इरीगेशन पर्पज सच एज, तो उन्होंने अनेक प्रकार की जो हैं सिंचाई की तरकीबें बनाई, और जो कि द चोला रूलर गॉट वेल डग एंड मैनी प्लेसेस, उन्होंने बहुत जगह जो है वेल यानी कुएं खोदे। इन सब प्लेसेस टैंक वर कंस्ट्रक्ट टू द स्टोर ट्रेन वाटर, और कितनी जगह में टैंक बनाए ताकि बारिश का पानी उसमें स्टोर हो सके। प्लानिंग वाज एसेंशियल फॉर द इरिगेशन वर्क एक्टिविटी, ये सब प्लानिंग किसके लिए थी, सिंचाई करने के लिए, खेतों में पानी डालने के लिए। इंटरेस्ट वाज टेकन बाय द चोला रूलर रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड सोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर वाज टू बी शेयर्ड, और इसके लिए लेबर और रिसोर्सेज को मेंटेन किया गया कि किस प्रकार जो है पानी को शेयर किया जाए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति। प्रोविंस वर मेड टू एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर, जो मेन उनका था कि किस प्रकार बढ़ाया जाए, किसको, व्यापार को, वाणिज्य को, आर्ट कला और क्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर को। द मेन सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू आर द टैक्सेस फ्रॉम लैंड ट्रेड एंड बूटी फ्रॉम द कंस्क्यूएस, और मेन जो टैक्स आता था वो कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से आता था। बेटर क्वालिटी वर बिल्ट टू इनक्रेज ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रॉस्पेरस ट्रेड लिंक ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ अरेबियन, पर्सिया, चाइना एंड द कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीका, एशिया। इसके अलावा जो है ये एक्सपोर्ट भी करते थे और व्यापार करते थे अरब के साथ, पर्सिया, चाइना एंड द साउथ ईस्ट एशिया के साथ। टैक्स फ्री लैंड ग्रांट फ्रॉम एज अब्राहम मरियाज टू एग्रा हरा वर गिवन टू द ब्राह्मण्स। ट्रेड वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेडर फॉर्म गिल्ड कॉल्ड मैनिग्रा, मैम एंड नंदेसा।
और जो टैक्स जो दान दी जाती थी वो टैक्स फ्री होती थी वो ज़मीन ब्राह्मण को। और इसके अलावा जो ट्रेड में थे, ट्रेडर्स ने एक अपना गिल्ड बना रखा था बैंक की तरह, और वहाँ वो अपने पैसों को जो है रखते थे। ये आपका लेसन था। दैट्स